हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपेलेट। तो आज हम एंड्रॉइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो है इंटेंट एंड एक्टिविटी नेविगेशन। दोस्तों, रियल एंड्रॉइड ऐप सिर्फ एक स्क्रीन का नहीं होता, इसमें बहुत सारी स्क्रीन होती है, यानी कि लॉगिन स्क्रीन, होम स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन। ये सब मल्टीपल स्क्रीन से बनती है एक ऐप, और एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए एंड्रॉइड में यूज होता है इंटेंट। अगर आप बिगिनर हो और आपको एक्टिविटी क्या होती है, इंटेंट क्या होता है, बटन क्लिक पे नेक्स्ट स्क्रीन कैसे ओपन होती है, कुछ भी क्लियर नहीं है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं सब स्टेप बाय स्टेप जीरो से एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिविटी क्या होती है, मल्टीपल एक्टिविटी कैसे बनाते हैं, इंटेंट क्या होता है, बटन क्लिक पे नेक्स्ट स्क्रीन कैसे ओपन करते हैं, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट का क्या रोल होता है, और इंटेंट के टाइप्स भी हम समझेंगे। तो आप समझते हैं एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी क्या है वो मैंने आगे के वीडियो में समझाया था, लेकिन आप मेरी चैनल पे फर्स्ट आए हो और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको समझा देती हूँ कि एक्टिविटी एंड्रॉइड ऐप की एक स्क्रीन होती है, यानी कि लॉगिन स्क्रीन, होम स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है वो एक एक्टिविटी है। तो रियल ऐप में मल्टीपल स्क्रीन होती है, जैसे कि एक स्क्रीन यानी कि एक एक्टिविटी। एग्जाम्पल से समझे तो मेन एक्टिविटी में से हम होम एक्टिविटी में जाते हैं, होम एक्टिविटी में से हम प्रोफाइल एक्टिविटी में जाते हैं। तो ऐसे हमारी बनती है एक ऐप। तो अब हम देखते हैं कि एक हमें दूसरी एक्टिविटी बनानी है तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है, और हमने जो फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप क्रिएट की थी वो ही मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ से हम ऐप में जाएंगे, यहाँ पे हम कोटलिन प्लस जावा में जाएंगे, और हमारा जो पैकेज नेम है उसमें हम मेन एक्टिविटी देख सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्टिविटी तो है ही, जिसमें हमने लास्ट टाइम स्नैक बार और टोस्ट का कोड किया था, वो एक्टिविटी तो है ही। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, एक दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करनी है। वो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम जो com.example.first एंड्रॉइड ऐप वाला पैकेज लिखा है उस पे मैं राइट क्लिक करूंगी। यहाँ से मैं न्यू में जाऊंगी, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि एक्टिविटी हमें शो हो रही है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल एक्टिविटी देख सकते हैं, यानी कि आपको किस टाइप की एक्टिविटी चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एम्प्टी व्यू एक्टिविटी ले लेती हूँ, उस पे मैं क्लिक करती हूँ तो ऐसा एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम एक्टिविटी का नेम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नेम दे देती हूँ, सेकंड एक्टिविटी। अभी यहाँ पे आपको एक नीचे दिख रहा होगा कि जनरेट अ लेआउट फाइल, यानी कि वो टिक है। तो उसमें क्या होता है कि लेआउट फाइल जनरेट करनी है कि नहीं करनी है। तो हम एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें लेआउट फाइल चाहिए, यानी कि लेआउट फाइल किस लिए यूज होती है, हमारी डिजाइन के लिए। जो एक्सएमएल में हम डिजाइन करते हैं वो लेआउट फाइल में होता है, तो उसका नाम यहाँ पे वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। और यहाँ पे हम लॉन्चर एक्टिविटी, यानी कि हमारी ऐप जब ओपन होगी तो सबसे पहले कौन सी स्क्रीन दिखेगी तो उसको हम बोलते हैं लॉन्चर एक्टिविटी। यानी कि आप ये टिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड एक्टिविटी ओपन होगी, तो उसके लिए ये चेक बॉक्स होता है। लेकिन मुझे सेकंड एक्टिविटी फर्स्ट टाइम शो नहीं करवानी, इसीलिए मैं इसको टिक नहीं करती। यहाँ पे हमारा पैकेज नेम ऑटोमेटिकली हमें दिख जाएगा, और हमें यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। अभी हम जावा सीख रहे हैं तो यहाँ पे जावा ही रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक कर देती हूँ। तो अभी सेकंड एक्टिविटी जनरेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अभी यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी जनरेट हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मैनिफेस्ट फाइल है उसमें हम एंड्रॉइड manifest.xml में जाएंगे, और तो यहाँ पे हम देख लेंगे सेकंड एक्टिविटी हमने जो क्रिएट की है उसका इनिशियलाइज यहाँ पे है कि नहीं है। यहाँ पे इनिशियलाइज होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो एग्जीक्यूट में ही नहीं आएगी, यानी कि उस पे हम जो भी कोड करेंगे वो ऐप में शो ही नहीं होगा। तो ये करना बहुत जरूरी होता है। हमने अभी जो क्रिएट की एक्टिविटी वैसे हम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड manifest.xml में वो क्रिएट हो ही जाएगी। तो ऐसे एंड्रॉइड स्टूडियो ऑटोमेटिकली जावा फाइल बनाता है, XML लेआउट बनाता है, और मैनिफेस्ट में एंट्री ऐड कर देता है। अभी इस ऐप में दो एक्टिविटी है, वो आप देख सकते हो कि एक है सेकंड एक्टिविटी और एक है मेन एक्टिविटी। और इससे इंटेंट फिल्टर से ही पता लगता है कि आपकी जब ऐप ओपन होगी तो कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले शो होगी। ये जो कोड है वो मैं निकाल के सेकंड एक्टिविटी में डाल दूंगी, तो सेकंड एक्टिविटी सबसे पहले हमें शो करेगी। तो यहाँ पे मैं फिर से मेन एक्टिविटी में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो स्नैक बार वाला कोड किया था वो मैं निकाल देती हूँ। तो अब मुझे चेक करना है कि ये जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा है उसकी लेआउट फाइल में हमने क्या कोड किया हुआ है।
तो उसको जानने के लिए ये जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है उस पर मैं कंट्रोल क्लिक करूंगी तो वहां से डिजाइन वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिनियर लेआउट लिया हुआ है और उसके अंदर हमने बटन का कोड किया हुआ है। तो अभी ये बटन का कोड ही हम रखते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि बटन को हम जावा में कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि वो कैसे फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं, लेकिन अभी आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटन जो हमें इनपुट करना होता है और यहाँ पे हम बटन का एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लिक में, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पे आर करेंगे। फाइंड व्यू बाय आईडी का मतलब है कि एक्सएमएल में बने हुए व्यू को जावा में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे। यहाँ पे आर लिखेंगे, आर यानी कि रिसोर्स। हम जो लेआउट फाइल में एक्सएमएल कोड लिखते हैं वो होते हैं रिसोर्सेस फोल्डर में, तो यहाँ पे हम रिसोर्स का आर लिख देंगे। तो मैंने आर लिख दिया, यहाँ पे डॉट करके आईडी लिखेंगे और यहाँ पे तो हमने जो बटन का जो आईडी दिया था वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमने दिया था क्लिक मी बटन, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन कर देना है। तो अभी ये क्या होगा है कि जो क्लिक मी वाला बटन था और हमने ये जो जावा में लिखा, तो इससे क्या होगा कि क्लिक मी बटन पे हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ से हम लॉजिक लगा के वो एक्शन कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं जब क्लिक मी बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे सेकंड एक्टिविटी में जाना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटेंट। तो अब आपको होगा कि इंटेंट क्या है। तो अब हम समझते हैं इंटेंट क्या होता है। इंटेंट एक मैसेज होता है जो एंड्रॉइड को बताता है कि इस स्क्रीन से उस स्क्रीन पर जाना है। सिंपल वर्ड में मैं आपको बोलूं तो इंटेंट यानी कि नेविगेशन का इंस्ट्रक्शन होता है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है, तो उसके लिए हम इंटेंट का यूज करेंगे। तो अब हम कोड करते हैं कि एक एक्टिविटी में से दूसरे एक्टिविटी में कैसे जाएंगे, यानी कि इंटेंट का कोड हम कैसे करेंगे वो हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेन एक्टिविटी डॉट जावा ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बटन क्लिक का कोड करूंगी, यानी कि बटन क्लिक पे हमें दूसरी स्क्रीन पे जाना है, उसके लिए हमें सबसे पहले बटन क्लिक का कोड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक मी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लिख लेती हूँ। बाद में यहाँ पे हमें न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर ये कर देना है। अब हम यहाँ पे इंटेंट का कोड करेंगे, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में टोस्ट का कोड किया था क्योंकि हमें क्लिक मी बटन पे टोस्ट दिखाना था इसलिए। लेकिन मुझे क्या करना है कि क्लिक मी बटन पे जब मैं प्रेस करूँ तो दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारी सेकंड एक्टिविटी है उसका जो डिजाइन पार्ट है उसमें मैं थोड़ा सा कोड कर देती हूँ, यानी कि वो ओपन हुई कि नहीं हुई उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट ले लेती हूँ, यानी कि मैं टेक्स्ट का कोड कर देती हूँ यहाँ पे। तो मैं एक यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लूंगी, उसकी विड्थ में रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट दे दूंगी। यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेती हूँ कि सेकंड एक्टिविटी, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड एक्टिविटी टेक्स्ट हमें शो हो रही है। मैं उसका थोड़ा टेक्स्ट की साइज दे देती हूँ, टेक्स्ट साइज 40 SP। टेक्स्ट का कलर ले लेती हूँ ब्लू। अभी मुझे क्या करना है, सेकंड एक्टिविटी जो टेक्स्ट है उसको मुझे सेंटर में लाना है। तो हमने लेआउट में समझा था कि सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पहले टॉप से टॉप पेरेंट करवाना पड़ता है, बॉटम से बॉटम पेरेंट करवाना पड़ता है। तो वैसे हम करवा देते हैं टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। यहाँ पे मैं बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट करवा देती हूँ। अभी वो वर्टिकली यानी कि ऊपर से नीचे तो सेंटर में आ गया, लेकिन वो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आया। तो मुझे एग्जैक्ट सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ भी पेरेंट करवाना पड़ेगा, ये कर देती हूँ। और लास्ट में मुझे एंड टू एंड ऑफ भी पेरेंट करवाना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि सेकंड एक्टिविटी टेक्स्ट जो है वो एग्जैक्ट बीच में आ गया है। तो मैंने एक कोड इसीलिए किया कि जब हम क्लिक मी बटन पे क्लिक करेंगे और दूसरी एक्टिविटी ओपन होगी तो हमें पता चलेगा कि हाँ दूसरी एक्टिविटी ओपन हुई है। तो अभी मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आ जाती हूँ और यहाँ पे अभी हम लिखेंगे इंटेंट का कोड। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इंटेंट लिखना है। इंटेंट का आई कैपिटल होगा और यहाँ पे हमें
इंपोर्ट करवाना है, इसीलिए हमें एंटर तो करना ही होगा, तो ऊपर वो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंपोर्ट क्यों करवाना पड़ता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया ही था। तो यहाँ पे मैं इंटेंट वेरिएबल ले लेती हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, न्यू इंटेंट कर दूंगी। ठीक है, अभी आपको होगा कि इंटेंट क्यों लिखना है। तो इंटेंट एक नेविगेशन ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंटेंट एक स्क्रीन में से दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए हेल्प करता है। तो अभी हमने न्यू इंटेंट लिख दिया है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा है वो लिखना है, यानी कि हमें ये बताना है कि मेन एक्टिविटी डॉट दिस, तो ये स्क्रीन से हमें सेकंड एक्टिविटी में जाना है। तो कौन सी स्क्रीन में से हमें सेकंड एक्टिविटी जाना है, तो मेन एक्टिविटी में से हमें सेकंड एक्टिविटी में जाना है। तो वो स्क्रीन का नाम हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। और अभी हम यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास लिख लेंगे, यानी कि सेकंड एक्टिविटी वाला जो क्लास है उस पे उसको जाना है, तो इसीलिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है। बाद में हम सेमीकोलन लगा देंगे। यहाँ से नीचे हम स्टार्ट एक्टिविटी लिख देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे हमें जो इंटेंट का वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है वो पास करना है। तो मैं यहाँ पे इंटेंट वेरिएबल पास कर देती हूँ। स्टार्ट एक्टिविटी का मतलब होता है कि नेविगेशन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो कौन से नेविगेशन स्टार्ट होना चाहिए, तो जो इंटेंट हमने नेविगेशन के लिए क्रिएट किया है वो हमें स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी करके ब्रैकेट में इंटेंट वाला वेरिएबल पास कर देंगे। तो अब मैं ऐप को रन करवाती हूँ और बाद में हम क्लिक मी बटन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड एक्टिविटी ओपन होती है कि नहीं होती है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐप को रन करती हूँ। यहाँ पे ऐप रन हो गई है और यहाँ पे मैं अभी क्लिक मी बटन पे प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि सेकंड एक्टिविटी ओपन हो गई है। तो अभी हम देख लेते हैं कि एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में एक्टिविटी का डिक्लेरेशन नहीं होगा तो क्या होगा। मैं एंड्रॉइड मैनिफेस्ट ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी जो है उसका कोड मैं कमेंट कर देती हूँ, यानी कि वो एग्जीक्यूट में नहीं आएगा। और मैं यहाँ से ऐप को रन करती हूँ और बाद में मैं क्लिक मी बटन पे प्रेस करूंगी तो दूसरी एक्टिविटी यानी कि सेकंड एक्टिविटी ओपन हो जाती थी, लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ऐप क्रैश हो जाएगी, यानी कि एक्टिविटी वो एग्जीक्यूट में ही नहीं आई तो वो ओपन कहाँ से होगी। तो इसीलिए यहाँ पे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में हमें एक्टिविटी का इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इंटेंट के टाइप कितने होते हैं। इंटेंट के दो टाइप होते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट एंड इम्प्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना, यानी कि सेम ऐप के अंदर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना। और हमने अभी एक्सप्लिसिट इंटेंट ही समझा, लेकिन इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है। इम्प्लिसिट इंटेंट यानी कि हमें गैलरी ओपन करवानी है, डायलर ओपन करवाना है, ब्राउजर ओपन कराना है, शेयर टेक्स्ट करने के लिए हम जो डायलॉग ओपन करवाते हैं उसके लिए हम इम्प्लिसिट इंटेंट यूज करेंगे। इम्प्लिसिट इंटेंट हम जब एडवांस टॉपिक कवर करेंगे तब हम सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ऐसे मिस्टेक हो सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटी मैनिफेस्ट में ऐड नहीं करना। एक्टिविटी मैनिफेस्ट में ऐड नहीं होगी तो क्या हो सकता है वो मैंने आपको आगे सिखाया ही है। एक्टिविटी क्लास का रॉन्ग नेम दिया है, तो जब हम इंटेंट करवाएंगे यानी कि हम नेविगेशन करवाएंगे तब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एक गलती हो सकती है। इंटेंट में गलत कॉन्टेक्स्ट करना, यानी कि जो करंट स्क्रीन है वो उसका नाम नहीं लेके आप दूसरा नाम ऐड करेंगे तो भी ऐप क्रैश हो सकती है। और बटन आईडी मिसमैच हो सकती है। ये छोटी मोटी मिस्टेक आपसे हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आपकी ऐप क्रैश हुई और कौन सी वजह से क्रैश हुई वो आपको पता नहीं लगता तो आप लॉकेट में से जाके देख सकते हैं। लॉकेट कहाँ से ओपन होता है वो मैंने आपको बताया ही हुआ है। जहाँ पे हम log.e करवा के जो लॉग प्रिंट करवाते थे वहां पे हम लॉकेट देख सकते हैं, यानी कि कौन सी लाइन में मिस्टेक है वो आपको यहाँ से शो हो जाएगा। मैं आपको वो कहाँ से शो होता है वो आपको करके दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने जो सेकंड एक्टिविटी कमेंट में लिख दी थी और फिर से मैंने ऐप को रन किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लिक मी बटन पे मैं प्रेस करूंगी तो ऐप क्रैश हो जाएगी, यानी कि वो क्लोज हो गई, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ से मैं लॉकेट ओपन करूंगी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेड कलर की एरर दिख रही है, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगी तो यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा है कि हैव यू डिक्लेयर दिस एक्टिविटी योर मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। तो आपने
एक्टिविटी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट XML में डिक्लेयर की है कि नहीं की है, और उसका रीजन भी दिख रहा है कि इसीलिए जो आपने इंटेंट में पास किया है तो वो मैच नहीं कर रहा। तो ऐसे हमें मैसेज दिख जाता है, और बाद में हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा की 36 लाइन में कुछ दिक्कत है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड एक्टिविटी हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है, लेकिन हमने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में एग्जीक्यूट नहीं करवाई, तो इसीलिए वो ऐप क्रैश हो गई। तो ऐसे आप लॉकेट देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से अनकमेंट करके ऐप को रन कर देती हूँ। यहाँ से लॉकेट डिलीट करती हूँ और मैं क्लिक मी बटन पे प्रेस करती हूँ, तो आप देख सकते हो कि अभी कोई एरर नहीं आ रही। तो ऐसे हम बग को फिक्स कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा एक्टिविटी क्या होती है, मल्टीपल स्क्रीन कैसे बनती है, इंटेंट क्या होता है, बटन क्लिक पे नेक्स्ट स्क्रीन कैसे ओपन होती है, और मैनिफेस्ट का क्या रोल होता है वो भी हमने समझ लिया। और हमने लास्ट में इंटेंट का 2 टाइप्स भी समझ लिए। इसमें से हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज किया, इम्प्लिसिट इंटेंट का हम यूज करेंगे जब हम एडवांस टॉपिक लेंगे तब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पासिंग डेटा बिटवीन एक्टिविटी, यानी कि इंटेंट के थ्रू आउट डेटा कैसे भेजते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही एंड्रॉइड जावा ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।